60 60। अब देखिए भाई, इन भाई ने ये जो लैंड बिल्डिंग रिवैल्यूएशन सरप्लस वाला, वैसे तो बेहतर है लैंड को कॉलम अलग बनाया करें और बिल्डिंग का अलग बनाया करें। इन्होंने ये सारा का सारा फॉरेन करेंसी में कर दिया है, डेप्रिसिएशंस भी फॉरेन करेंसी में निकाल रहे हैं, सब कुछ फॉरेन करेंसी में निकाल रहे हैं। ये जो 18 से इन्होंने डिवाइड करके दिखाया हुआ है, ये 18 से डिवाइड करना भूल गए, जिसकी वजह से सारा ही उन्होंने इस तरह किया हुआ है। सो डेट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, ये अप्रोप्रिएट तरीका नहीं है। क्योंकि ये जो शेड्यूल हैं ये किसके अंदर बनाने होते हैं बोलें। अच्छा ये देखें भाई ने ऊपर लिखा ही नहीं हुआ रुपीज़ है, रुपीज़ इन थाउजेंड है, क्या है, बस प्रेजेंटेशन करेंसी भी नहीं रेफर की रुपीज़ है या क्या है, और ये भी नहीं बताया इन थाउजेंड है या रुपीज़ है या क्या है। ये आप लोगों से बातें हो रही हैं, अगर इधर देख लें तो मेहरबानी होगी। पता नहीं किधर देख रहे होते हैं और किस धुन के अंदर, अपने ही मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी। अच्छा हाँ, इधर देखें इन्होंने क्या किया है। इधर इन्होंने बुक वैल्यू ली है 2500, यानी ये बुक वैल्यू थी पहले साल के एंड की, दूसरे साल के एंड की, इनटेंजिबल्स की। दूसरे साल के एंड की थी बुक वैल्यू 2500। 2500 में इन्होंने 375 ऐड किए, फिर 375 ऐड किए, फिर चले हैं। इनकी रिवर्स वर्किंग तो सही है, लेकिन एक चीज अभी हम इनके पेपर में मार्क करके हाईलाइट करेंगे कि रिवर्स वर्किंग तो सही है, लेकिन इन्होंने बुक वैल्यू को कॉस्ट समझा है। ऊपर बुक वैल्यू लिखा है, फिर उसी 2500 को 15% लगा के 375 निकाला है। हालांकि कॉस्ट उनकी ये निकलनी थी, तो हमने तरीका ये बताया था कि 2500 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाइड बाय 100, फिर आपकी जो है वो कॉस्ट निकलनी है। इन्होंने 2500 बुक वैल्यू गिवन थी, उसी बीवी को कॉस्ट बनाया और कॉस्ट पे 15% लगा के उल्टा चले। अच्छा जी, ये तो अभी रिवाइज होंगे मार्क्स, ये तो सिर्फ एक उसके लिए थे। इन भाई ने क्या किया हुआ है ये आपको हम दिखाते हैं अभी। ये इधर ही दाएं बाएं बैठे होंगे। ऑल द रेवेन्यूज नॉट जनरेटेड फ्रॉम कंपनी एक्स। भाई कंपनी एक्स और कंपनी वाई भी थी, वही कंपनियां ही बदल दी। कंपनीज थी, कंट्रीज थी, कंट्री एक्स कंट्री वाई कंट्रीज ही थी। तो इन्होंने कंपनी एक्स कंपनी वाई, यानी कि एक ही कंपनी का सवाल है, उसी कंपनी के सवालों में इन्होंने कई कंपनी के सवाल बना दिए, तो डेट वाज नॉट मुनासिब। अच्छा ये देखें, जो इनका रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर है, जो इनका रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर है, इन्होंने लिखा हुआ है फॉलोइंग कस्टमर कंट्रीब्यूट 10% ऑफ कंपनीज रेवेन्यू। भाई एरर बतानी होती है, एरर बताने का मतलब ये होता है कि द डिस्क्लोजर इज नॉट डिस्क्लोजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट मेजर कस्टमर दो देयर आर 3 मेजर कस्टमर्स। इसके कहते हैं एरर बताना। ये सवाल ने कहा था एरर बताओ, आप बता के आते कि देयर आर मेजर कस्टमर्स विच आर नॉट बीइंग डिस्क्लोज्ड, इसे कहते हैं एरर बताना। इन्होंने क्या लिखा है, फॉलोइंग कस्टमर कंट्रीब्यूट 10% ऑफ कंपनी रेवेन्यू। ये बताया ही नहीं कि अकाउंटेंट ने एरर किया डिस्क्लोजर बनाते हुए कि इनको डिस्क्लोज नहीं किया। दीज हैव नॉट बीन डिस्क्लोज्ड, इन्होंने लिखा ही नहीं। अच्छा आगे इन्होंने क्या लिखा, आगे इन्होंने लिखा कंपनी सेल्स 4 प्रोडक्ट सच एज मतलब सच एज शायद प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी एंड प्रोडक्ट डी, जनरेटिंग रेवेन्यू इतने इतने इतने। ये नहीं बताना था कि कंपनी के ABCD का रेवेन्यू कितना है, एरर बतानी थी कि कंपनी हैज डिस्क्लोज्ड A एंड B, हाउएवर कंपनी शुड हैव डिस्क्लोज्ड A, B, C एंड D। कुछ नहीं होता अब इसी तरह, अब तो होने ये जब डिस्कशंस होनी है तो ऐसे तो होने। फिर अच्छा जी, ये इन्होंने वर्सेस वाली कैलकुलेशन की है, वर्सेस वाली, और ऊपर इन्होंने वर्किंग का रेफरेंस डालने की कोशिश नहीं की। रेवेन्यू फ्रॉम मेजर कस्टमर नोट 37.1, और ये भी नहीं लिखा था इंफॉर्मेशन अबाउट मेजर कस्टमर, द कंपनीज टोटल रेवेन्यू इंक्लूड इतना रेवेन्यू, और कस्टमर्स के नाम भी लिख दिए माशाल्लाह। वर्किंग और वो सारा मिक्स करके, द मेजर कस्टमर A, B एंड C while D is not a major customer। अब ये पता नहीं क्या लिख रहे हैं, A, B एंड C कस्टमर्स के नाम बता के आ रहे हैं, मेजर कस्टमर्स के नाम बता के आ रहे हैं। लेवल देखें बच्चों का, चीख चीख के हमने पुकारा था। मुझे जो लोग हल्का हल्का हंस मुस्कुरा रहे हैं बता दें अगर उनका पेपर है, तो मैं बस फिर नहीं करता इसको डिस्कस। और ये जमाना भी हमने देखना था कि रेक्टिफाइंग एंट्री के अंदर हमें कैश नजर आ रहा है। देखें रेक्टिफाइंग एंट्री है, रेक्टिफाइंग एंट्री में हमें कैश नजर आ रहा है। रेक्टिफाइंग एंट्री में कभी जिंदगी में लोगों में कैश नहीं आया, क्योंकि कैश की एंट्री अकाउंटेंट भूलता नहीं है।
ये मुझे, मैं इनका नाम जो, रिकॉर्डिंग बंद करो जरा, रिकॉर्डिंग बंद करो, इधर ही बैठा है कंसोलिडेशन का। जा वो जो होमवर्क के अंदर वो जो प्लांट एक्सचेंज हुआ था, ऐसे बिला वजह ही चीखे नहीं मार रहे थे घर बैठ के, प्लांट एक्सचेंज हो गया। सो प्लांट एक्सचेंज हो गया, पूरा प्लांट इस कौन सा पेज है, 586। हाइब्रिड में बोर हो रहे हैं तो इधर आ सकते हैं, अगर उदास हो रहे हैं तो लोग। पेज 556। हाँ, ऑन 30 सितंबर 2016 GL एक्वायर्ड अ प्लांट। यहां पे रुक जाएं, अगर GL एक्वायर्ड तो हु सोल्ड, SL। तो इसका मतलब है प्लांट की डिस्पोजल की है SL ने। प्लांट की डिस्पोजल किसने की है, SL ने। जी भाई इधर देखें आप दोनों, 30 सितंबर। अच्छा, ये जो डिविडेंड पेड होते हैं ना, ये क्वेश्चन 12 का जो आखिरी सिनेरियो था ना, 5वां वाला, उसमें हमने पढ़ा था पेड डिविडेंड का कुछ भी नहीं करना होता। इसलिए कुछ नहीं करना होता कि ना किसी की किताबों में रिसीवेबल नजर आ रहा है और ना किसी की किताबों में। तो ये क्वेश्चन 12 का 5वां सिनेरियो था, इसलिए हमने घर में इस डिविडेंड को क्या किया था, इग्नोर किया था। ऑन 30 सितंबर 16 पेरेंट एक्वायर्ड अ प्लांट फ्रॉम सब्सिडरी। यहां रुक जाएं, पेरेंट एक्वायर्ड अ प्लांट फ्रॉम सब्सिडरी, तो बेचा किसने, सब्सिडरी। तो फिर हम लिखेंगे यहां पे एस बुक्स में बना होगा डिस्पोजल अकाउंट। किसका डिस्पोजल अकाउंट, प्लांट का। किसका डिस्पोजल अकाउंट, प्लांट। अब कल है ऑडिट की क्लास और उसके बाद मंडे ट्यूसडे को नहीं है। चले इंशाल्लाह हम भरपूर आपको जो है कमी महसूस नहीं होने देंगे क्लासों की। ऑन 30 सितंबर, ओके क्या सर, मेरे से लड़ ले, आई कैप से लड़ जाके, बोला ना कर, मैंने, मुझे भी बोलना आता है फिर। अपने प्यारे बच्चे तो पढ़ लो, थोड़े से टाइम रह गए पीछे, दिन कुछ भी नहीं रह गए पेपरों के अंदर। बाद में आप ही ने कहना कि थोड़ी देर रिवीजन के लिए भी टाइम देते हैं, मैं कि कहाँ से लाएं, हम क्या करें, ये हैं चीज़ें तो हैं ना आपके सामने हैं, चलो मान जाया करो। बाबा हर सेशन में 1-2 बच्चे परेशान होते हैं, मैं क्या करूँ, मैं तो शुरू में डिस्क्लोजर देने लगे हैं, बड़े बड़े लिख करके लिख रहे हैं इतनी देर की क्लासें हुआ करेगी, ये भी हुआ करेगा। आप तो वीडियोस बनवाना शुरू कर देते हैं फिर, ताकि बंदा देख के आए, पढ़ना नहीं पढ़ना। ऑन 30 सितंबर 2016, 30 सितंबर 2016 को पेरेंट एक्वायर्ड अ प्लांट फ्रॉम सब्सिडरी। पेरेंट ने किससे प्लांट एक्वायर किया है, तो बेचा किसने है, सब्सिडरी ने। आप प्लांट का डेटा देखें पहले, प्लांट की बीवी बताएं 140 और एक्सचेंज प्राइस 120। एक्सचेंज प्राइस 120। इधर मैं कैश वैसे लिख रहा हूं, लेकिन अभी कैश की जगह कुछ और लिख दूंगा। फिलहाल इसको इसी तरह कर देते हैं, आगे चलें। ऑन 30 सितंबर 16 पेरेंट एक्वायर्ड अ प्लांट फ्रॉम सब्सिडरी इन एक्सचेंज ऑफ बिल्डिंग। इतने से ही आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए था कि प्लांट किसने बेचा है, बोलें पेरेंट एक्वायर्ड प्लांट फ्रॉम सब्सिडरी, तो हु सोल्ड प्लांट। अब जब पैसे देने की बारी आई तो पेरेंट ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं, बिल्डिंग दे रहा हूं। तो फिर बिल्डिंग किसने बेची, पेरेंट ने। तो पी की बुक्स में ये सेपरेट किताबों में टी काउंट बन चुका होगा, ये सेपरेट किताबों में टी काउंट बन चुका होगा। मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि मैं देखूं उन्होंने कितना गेन रिकॉर्ड किया है सेपरेट किताबों में। पी की बुक्स में एक डिस्पोजल अकाउंट बना होगा, किसका,
बिल्डिंग। जी, बिल्डिंग की बुक वैल्यू 240 माइनस 130 इज इक्वल टू 110 और एक्सचेंज प्राइस 120। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा कि ऑब्वियसली अगर मैं प्लांट बेच रहा हूं तो मेरे पास पैसे आ रहे हैं या बिल्डिंग आ रही है? बिल्डिंग आ रही है। और मैं बी का पेरेंट अगर बिल्डिंग बेच रहा हूं तो मेरे पास बदले में क्या आ रहा है? बहरहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ना था, छोड़े परे, ये तो मैंने वैसे ही आपके समझने के लिए लिख दिया है। मुझे बताएं, डिस्पोजल प्लांट की किसने की है? सब्सिडरी ने। इसे क्या कितना गेन लॉस आया है? 20 का क्या आया है? लॉस आया। और पेरेंट ने किस चीज की डिस्पोजल की है? बिल्डिंग पे से क्या आया है? गेन आया है। कितना गेन आया है? गेन बैलेंसिंग कितना? 10। अब हमने क्या करना होता है, इसका नाम हम रखते हैं ग्रॉस लॉस। ये ग्रॉस प्रॉफिट की बहन नहीं है छोटी, वैसे ही नाम रखा है ग्रॉस लॉस। और इसका हम नाम रखते हैं ग्रॉस गेन। कितना? 10। और इसमें से नेट कर देते हैं इसको डेप्रीसिएशन से। 20 रिमेनिंग लाइफ दी होगी या रेट दिया होगा? अब ये क्या चीज है? प्लांट। ये क्या चीज है? प्लांट। प्लांट का रेट बताएं क्या है? प्लांट 20% और बिल्डिंग का इनटू 90। इस तरह ना कीजिएगा कि इसको नेगेटिव लिख के इसको पॉजिटिव लिख के इसको नेगेटिव 19, खैर है, पता है ना। अब लॉस, लॉस उल्टाने की एंट्री किसने बेचा? एस ने। किसने लॉस रिकॉर्ड किया? एस ने। लॉस रिकॉर्ड हो चुके हैं, लॉस रिकॉर्ड हो चुके हैं, रिकॉर्ड और कर दिया तो एसआरई डेबिट होगी। लॉस उल्टाना है तो लॉस पड़ा होता है आमतौर पे अदर एक्सपेंसेस में, तो अदर एक्सपेंसेस कम करने हैं, यानी एसआरई कम करनी है, और पीपी डेबिट कितने से? तो ये एंट्री पोस्ट कर देनी थी घर में, पीपी डेबिट एसआरई क्रेडिट। और इधर आए, पहले यहां तक नोट कर लो, ये किया था घर में सारा। यार कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लग सकती ये लोग ग्रुप लिंक आगे फॉरवर्ड ना करें? ओके, गेन को नेट करें 10 इंटू 0.1। अब 9.9 की जनरल एंट्री बताएं। किसने बेचा? पी ने। किसने गेन रिकॉर्ड किया? पी ने। कौन गेन रिवर्स करे? पी। पी का गेन कहां पड़ा हुआ है? सीआरई। अब गेन उल्टाना है, गेन उल्टाने का मतलब होता है यानी अदर इनकम डेबिट, लेकिन अदर इनकम काट के सीआरई डेबिट 9.9।
निकाल लें जी आज का सवाल। क्वेश्चन नंबर 28। पेज 563। जिस किसी सवाल में P&L और बैलेंस शीट हमसे दोनों मांगा करेगा तो हमने क्या किया करना है, हमने वर्किंग 6 किया करनी है। सबसे पहले स्टेप 1 वर्किंग 6। वर्किंग 6 का नाम है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते हुए जो रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम बना था वो क्या था। याद रखिएगा वर्किंग 6 हमेशा अकाउंटेंट वाली आपने बनानी है। कौन सी वाली बनानी है? अकाउंटेंट वाली। यानी इस वर्किंग में कोई गलतियां सही नहीं करनी। अगर कोई गलती हो चुकी है तो गलती सही नहीं करनी, बस अकाउंटेंट वाली बनानी है ताकि मिसिंग आरी वगैरह निकले। फिर आरी को सेट करेंगे, आरी को सेट करेंगे। फिर मिसिंग आरीज होती हैं, मिसिंग प्रॉफिट होते हैं, उन्हें फिर सेट कर लेंगे। तो ये अकाउंटेंट वाली बनानी है, इसमें कोई गलतियां सही नहीं करनी। हाँ गलतियां सही करनी है तो बैलेंस शीट बना लीजिएगा। फिर हम बनाया करेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट डबल एंट्रीज करके, और आखिर में हम बनाया करेंगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। लेकिन इसमें प्रॉपर डबल एंट्रीज करेंगे और स्टेप 2 के बाद देन करेंगे स्टेप 3। देन ई वाला, ए वाला, ई वाला, देन करेंगे स्टेप 3। और इसमें हम सिंगल एंट्री प्रोसेस से चलते हैं और वर्किंग 5 की भी डिस्कशन होगी। तो डबल एंट्रीज प्रॉपर करनी है। इसका फायदा ये होता है, P&L बैलेंस शीट वैसे भी इकट्ठे लेके नहीं चलना हमने, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। इसका फायदा ये होता है कि बैलेंस शीट हमने बहुत दिनों से बना रहे हैं, तकरीबन 10-12 दिनों से हम बना रहे हैं, तो बैलेंस शीट बनाने में हम आदी हो गए हैं। तो इसलिए बैलेंस शीट का सवाल थोड़ा जल्दी हो जाया करेगा, P&L का सवाल उससे भी जल्दी हो जाया करेगा। बैलेंस शीट के सवाल को अगर 20-25 मिनट लगेंगे तो P&L के सवाल को सिर्फ 5-7 मिनट लगा करेंगे, बिकॉज सारा डाटा तो ऑलरेडी अवेलेबल होगा, सिर्फ उसको जो है वो व्हाइट बोर्ड के ऊपर हमने पोस्ट करना होगा, पेस्ट करना होगा। अच्छा, सबसे पहले शुरू करते हैं जी स्टेप 1 वर्किंग 6। तो पहला सफ़ा P&L के लिए छोड़ दें, बनाना तो हमने आखिर में है। दूसरा सफ़ा बैलेंस शीट के लिए छोड़ दें। तीसरा सफ़ा वर्किंग 1, 2, 3, 4, 5 के लिए छोड़ दें, तीसरा सफ़ा भी, और चौथे सफ़े का मिड भी बेशक छोड़ दें, चौथा सफ़ा आधा भी छोड़ दें। वर्किंग 1, 2, 3, 4, 5 किसी ने खुली खुली करनी है तो पहला सफ़ा गया, दूसरा सफ़ा गया, तीसरा सफ़ा गया, चौथे सफ़ा मिड से शुरू करें वर्किंग 6। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम। ओके, पेरेंट का बनाएं और सब्सिडरी का बनाएं। ओपनिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा, बच्चे पता है क्या कहते हैं? बच्चे कहते हैं सर इस सवाल में ना डिविडेंड दिया हुआ है, लेकिन मैं उन्हें कहता हूं लिखा हुआ इट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय बोथ। ये दोनों ने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो जब दोनों ने रिकॉर्ड ही नहीं किया तो मैं वर्किंग 6 में कैसे डालूं? वर्किंग 6 में मैंने गलतियां नहीं सही करनी। वर्किंग 6 में मैंने, वर्किंग 6 का मकसद है जो अकाउंटेंट कर चुका है वो दिखा दो एक दफा। तो सवाल में क्या लिखा हुआ है? डिविडेंड दोनों ने रिकॉर्ड, तो बस अकाउंटेंट ने फिर रिकॉर्ड नहीं किया। तो जब अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड नहीं किया तो आप सही करने ना बैठ जाइएगा। इधर आया करेगा डिविडेंड, इधर आया करेगा डिविडेंड, लेकिन बोले क्या चक्कर है? नॉट रिकॉर्डेड बाय अकाउंटेंट, अकाउंटेंट रिकॉर्ड करना भूल गया है। तो ये गलती अगर मैं इधर सही कर दूंगा तो फिर बैलेंस शीट के मुंह पे जाके क्या करूंगा?
उधर भी तो असल तो उधर गलती सही करनी है मैंने। ये वर्किंग 6 एक रफ वर्किंग है, मिसिंग फिगर्स के लिए होती है, इसका और कोई मकसद नहीं होता। वर्किंग 6 को आप कह सकते हैं पार्ट ऑफ क्वेश्चन। ये आजकल आई कैप क्वेश्चन के अंदर खुद ही बना के दे देते हैं, आपको बनानी भी नहीं पड़ती, कई दफा आई कैप ऐसा भी कर रहा है। वर्किंग 6 ही होती है मिसिंग फिगर्स निकाल लेना। तो जो हजरात लेट तशरीफ लाए हैं वो डिविडेंड वगैरह को छोड़ें, डिविडेंड पे तो मैंने कोई बात नहीं की, वो लोग इधर देखें सारे। आज सवाल में दिया हुआ है ट्रायल, ये तो मैं आपको अब बता रहा हूं, आज सवाल में दिया हुआ है ट्रायल। जब ट्रायल में याद रखिएगा सेल और खर्चे नजर आ रहे हो तो इसका मतलब होता है कि आरी फिर ओपनिंग पड़ी है। आरी ओपनिंग पड़े का मतलब ये होता है कि ये रिटेन्ड अर्निंग साल के शुरू की है। हालांकि मुझे रिटेन्ड अर्निंग चाहिए होती है सवाल सॉल्व करने के लिए क्लोजिंग, वो जो सीआरई है उसमें भी पीआरई क्लोजिंग चाहिए होती है और एसआरई में भी क्लोजिंग एसआरई चाहिए होती है। ये सवाल में मसला है, इस मसले को आज हम सेट करेंगे। उसके सेट करने का तरीका यह है कि हम ओपनिंग आरी पकड़ लेते हैं 4500 और 1000। कितनी आ रही है दोबारा बताएं? 4500 और 1000, यकम जनवरी 2017। 4500 और 1000। पैट 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 मुझे जरा देख के बताएं कि निकालना पड़ेगा या निकला पड़ा है? निकालना पड़ेगा। पैट निकालने का तरीका देखें, सारे पैट निकालने का तरीका देखें। सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस अदर इनकम माइनस टैक्स एक्सपेंस। पैट पेरेंट का और सब्सिडरी का। सेल कॉस्ट ऑफ सेल 6500, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर इनकम, टैक्स, जवाब 2000। सब्सिडरी का 8000, 5000, 1200 माइनस जी 133। तो एक चैलेंज और हुआ कि पैट भी अवेलेबल कभी कभी नहीं होता, तो पैट निकालना पड़ेगा। ये वही स्टेटमेंट ऑफ चेन इक्विटी है जो आप बनाते थे R1 की क्लास में। क्लोजिंग निकाल लें, लेकिन इसका सिर्फ कॉलम हम बना रहे हैं रिटेन्ड अर्निंग वाला। क्लोजिंग निकाल लें। डिविडेंड वगैरह मैंने माइनस नहीं किया, वो डिविडेंड असल में अकाउंटेंट बेचारा रिकॉर्ड करना भूल गया था। तो अकाउंटेंट अगर रिकॉर्ड करना भूल गया तो इधर उसको सेट करने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह कहीं और निकाल लेंगे हम, आप लोग टेंशन ना लें उसकी। जी 20, ओहो 2500 क्यों कौन बोल रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं आप लोग। 60 और रिवर्स क्यों चल रहे हैं, सीधा चले ना। 233। ओके ओके। अब मेरे ख्याल से क्योंकि आपने बैलेंस शीट का सवाल सॉल्व करना है, इसलिए P&L का डेटा काट दें। आप लोग मत काटें, मैं काट रहा हूं।
सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और टैक्स। एक और चीज देखिएगा, इसको अल्लाह का शुक्र है हम ले आए हैं उठा के 31 दिसंबर 17 पे, और मैं इसको व्हाइट हाईलाइटर से 4500 को खत्म कर रहा हूं और 1000 को। पेपर में आपने नहीं करना, 4500 की जगह क्या है 60 और उसकी जगह 233। तो भाई बताएं, हमने ये सारा शॉपर फ्रिज में रख दिया तो फ्रिज बड़ा हो गया। तो जब आप प्रॉफिट्स को फेंक दिया करेंगे आरी में, तो आरी आसमानों पे पहुंच जाया करेगी। तो आरी कहां पहुंच गई है, आसमानों के ऊपर, क्योंकि इसमें इस साल का प्रॉफिट भी आ गया है। चलें जी सवाल शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फिगर्स गिवन है। सवाल शुरू करते हैं। पहले हम बैलेंस शीट का सवाल करेंगे। तो देखिएगा किस खूबसूरती से हम आपका टाइम ज़ाया करते हैं। हम बैलेंस शीट का सवाल करने लगे हैं, आप आते रहें, टाइम ज़ाया करवाते रहें, हम हाजिर हैं। क्या प्रोग्राम्स हैं ईद के? IFRS 16, IAS 12 दोपहर को। अच्छा, वैसे मेरा मशवरा है आज के बाद इन्वेस्टमेंट्स को वर्किंग 1.1 में ही ले जाया करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स में कोई ना कोई मसले होते ही हैं। वैसे उसने लिखा हुआ है पेरेंट एक्वायर्ड 192 मिलियन शेयर्स ऑफ एस एट ₹13 पर शेयर। जरा कैलकुलेटर पकड़े, 192 ज़रब 13 कितने रुपए का? आज इसने पहली दफा इस तरह दिया है, पेरेंट एक्वायर्ड 192 मिलियन शेयर्स ऑफ एस एट ₹13। 192 ज़रब 13 2496। जरा बताएं, पेरेंट ने जो सऊदी किंग से शेयर खरीदा है, तो पेरेंट ने सऊदी किंग को इस तरह पहली दफा दिया उसने कि हमने 192 मिलियन शेयर खरीदे और एक शेयर कितने का खरीदा, 13 रुपए का। तो सऊदी किंग को एक शेयर 13 रुपए का उससे हमने खरीद लिया। तो हमने सऊदी किंग को कितनी पेमेंट की है, 24, लेकिन हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट्स कितनी आ रही हैं, 3200। तो बेहतर है आज के बाद इन्वेस्टमेंट्स को वर्किंग वॉर्म में ही ले जाया करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स को वर्किंग 1.1 में ले जाया करेंगे। ये कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट में मसले होते ही हैं। चलें लेट्स स्टार्ट। शेयर कैपिटल वगैरह को वैसे मैंने मशवरा दिया था आपको अंदर रखा करें आज के बाद, पेरेंट वाले शेयर कैपिटल को भी और शेयर प्रीमियम को भी। लेकिन सवाल देखें, आप लोगों ने पढ़ लिए, यहाँ पे कुछ शेयर वगैरह इशू हो नहीं रहे, तो अगर बाहर वाले कॉलम में ले जाएंगे तो कोई मसला नहीं। पेपर में हमेशा अंदर वाले में ले जाइएगा, बाद में बाहर वाले में ले जाइएगा, इसमें कैसी बातें हैं? ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको खुद ही मैनेज कर लिया करें। हर दफा मेरे में से ना खुलवाया करें, मेरा मुंह जी बोले। शेयर कैपिटल 70, ये जगह छोड़ देते हैं ना P&L के लिए। मैंने भी तो बनाना है ना, मैंने भी बनाना है ना आज P&L। हाँ मैंने भी बनाना है सर। थोड़ी सी बैलेंस शीट इधर होगी ना, मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। बैलेंस शीट को इधर करें सर, थोड़ा सा इधर करें, वर्किंग वन यहाँ से शुरू कीजिएगा, और मुझे नहीं मजा आता उधर वर्किंग वन गई हो, भीड़ मारे बंदा। शेयर कैपिटल जी 7400। पेबस्तर शजर से उम्मीदें बहार रख, शजर से मुराद लेक्चर लेना है इस शेयर में। जी और शेयर प्रीमियम लो, ये पूरी रात ऐसे लगे रहे, एक एक करके चुकने हैं, 7400 तो 3200 चुकने हैं। कह रहे हैं इस तरह चलो आज, फिर थोड़ी देर बाद इन्होंने कह रहे हैं इस तरह हो जाओ, फिर थोड़ी देर बाद इन्होंने कह रहे हैं इस तरह हो जाओ, 3200 उठाएं। बबलू पीपल आर वर्किंग वन एडजस्टमेंट अकाउंट। घर वालों ने कह रहे बेटा मैंने आपको नाम रोशन करने भेजा था, आप फिर हर 2 दिन बाद घर आए होते हो, ये कहना है उन्होंने, या क्या कहेंगे, मरहबा मरहबा। मुझे तो लगता है कुछ लोगों के घर वालों ने पढ़ने भी नहीं देना उनको पता ही नहीं कि दिन कितने रह गए हैं। उनको बता भी देंगे तो उन्होंने कहना कोई नहीं मैनेज हो जाएगा आखिरी महीने में, बेटा तू पढ़ लेता होता है। ये घर वाले भी खराब करते हैं कई दफा बंदे को। 640 और 2800, घर वालों की बातों में नहीं आना ऐसे मामले में। शेयर प्रीमियम 640
हमने एक दो और बातें की, आपने क्लास छोड़ के पढ़ने चले जाना है। अच्छा, CRE 6500, SRE 2330। वैसे कभी कभी अजीब सी फीलिंग होती है। अच्छा, क्या मतलब ये कि आओ भी और आप लोगों के लिए और आप लोगों को पढ़ाओ भी और फिर आप लोगों के साथ बातें भी सुनो कि नहीं हमने नहीं पढ़ना, वो तो अजीब सी फीलिंग आती है। पता नहीं ये कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। मतलब जिसके लिए आ रहा है वही कह रहे नहीं क्यों आए हो, मैंने तो नहीं बुलाया था। 6500 और 2330। और फिर शेर आगे से बोलते हैं कदर खो देता है बार बार लेक्चर भी में आना। जी इन दोनों के साथ वर्किंग 6 लिखें आज। असल में याद रखिएगा कि सवाल में अगर ओपनिंग आरी दे दे तो मुझे ओपनिंग आरी नहीं चाहिए होती है, मुझे आरी चाहिए होती है क्लोजिंग। सो दैट्स व्हाई क्लोजिंग आरी से हमें कंसर्न होना चाहिए, ओपनिंग आरी से। करंट लायबिलिटीज 1800 और 1300। देखिएगा इंशाल्लाह आई कैफे भी यही प्रोग्राम चल रहा होगा आप लोगों का। मैं पता लिख के दे सकता हूं आप लोगों को, नहीं पूरा लिखेंगे शेयर कैपिटल। अच्छा जी जाने दें, कहां की बातें करते हैं। करंट लायबिलिटीज जी प्लस 1300। तो बड़े देर से आया आज। हाँ मैं वो नीचे बैठा हुआ था। पापा ऐसा ना किया कर। 10,000 मुझे जरा देख लेने दें फिक्स्ड एसेट में कोई एडजस्टमेंट्स तो नहीं, फिर एक लाइन भी नीचे छोड़नी पड़ेगी क्योंकि आज जगह उधर कम है। फिक्स्ड एसेट में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं, बस इनटेंजिबल की एक एडजस्टमेंट है। इनटेंजिबल इनटांगेबल 800 प्लस 370। इन्वेस्टमेंट्स वर्किंग 1.1। नवे नवे काम कर देने। वर्किंग 1.1 पूरी जिंदगी खोली नहीं, 2-4 दिन पहले खोली है, हुण खोली जा रहे नवे नवे काम। साथ वाला हौसला दे रहे नवा नवा डेटा भी तैयार है। अच्छा अच्छा अच्छा। एज पर क्वेश्चन 3200 हो सकते हैं हम थोड़ी देर बाद डिसाइड करें सारी को टेक टू वर्किंग 1, पूरी 3200 को यहां ले जाए। करंट एसेट्स 4500 और 3600। भाई हमारे से भी हमारे रिश्तेदार दाएं बाएं वाले घर वाले सारे पूछ रहे हैं कितनी छुट्टियां, हम उनको बता रहे हैं कि जाहिर बात है ईद है 3 छुट्टियां। हुकूमत ने भी 3 छुट्टियां दी हैं इस दफा, मंगल बुध जुमेरात। हुकूमत वाले माशाल्लाह हमें देख के मोटिवेट नहीं हुकूमत ने 3 छुट्टियां दी हैं, ऐसे ना करो। करंट एसेट्स 4500 और 3600। मतलब वो जो सीखना और जज्बा, पढ़ने का जज्बा और आगे बढ़ जाने का जज्बा और चांद को छू लेने के जज्बे, वो कहाँ मर गए हैं सारे? कोई जज्बे नहीं है। आप में लगता है आपका दिल चाहता है गाएं और लंबी तान के सो जाएं। भाई हमारा भी दिल चाहता है कि वो जिंदगी ऐसा टाइम दे लंबी तान के सो जाएं। एडिशनल इंफॉर्मेशन, पेरेंट एक्वायर्ड 192 million shares of SL on यकम जनवरी 17 at ₹13 पर शेयर। आज एक वैसे नई बात आपसे कर रहा हूं कि पेरेंट ने एक्वायर किए हैं सब्सिडरी के शेयर्स एट ₹13 पर शेयर यकम जनवरी 17 को, और हमने सोचा है कि एनसीआई को फेयर वैल्यू पर रखें। एनसीआई की फेयर वैल्यू के लिए एस के शेयर बाजार में कीमत है 11। ये क्या बात है? मैंने सऊदी
13 रुपए का शेयर खरीदा है, हालांकि बाजार में 11 रुपए का मिल रहा था। नहीं मैंने क्यों, मैं बाजार से ले लेता, मुझे डीओजी ने काटा है, मैं बाजार से ले लेता ना। फिर सऊदी किंग 13 रुपए का दे रहा था तो मुझे तो बाजार से 11 का मिल रहा था, तो मुझे तो हाथ खड़ा करके जवाब दिया करें, ऐसे जवाब ना दिया करें, या पाँव खड़ा करके जो कुछ सॉरी, मतलब जवाब देना आप लोग। मैं देखिए, मैं हमें काफ्ते जी ने काटा है कि हम जो है वो 11 रुपए का शेयर मिल रहा है, हमने 13 रुपए का खरीदा सऊदी किंग से जी। ठहर जाना, उसको बोलने दें। ओ भाई को 100 रुपया दें, भाई को 100 रुपया दें। भाई ने जवाब दिया बाजार में इतने ज्यादा शेयर कहीं से मिल नहीं रहे थे 192 मिलियन। अब समझाना पड़ेगा, मुझे लगता है आप लोगों को समझ नहीं आई, अब ये भी समझाना पड़ेगा। बाजार में से 192 मिलियन शेयर मिल ही नहीं रहे होंगे ना कहीं से, बाजार से कैसे 192, बाजार से 192 शेयर में 192 मिलियन शेयर भी नहीं, 192 मिलियन शेयर एक ही बंदे के पास पड़े हुए हैं किसी। तो अगर आप किसी ओल्ड ओनर को पकड़ेंगे तो 192 मिलियन शेयर। वैसे जरा देख लेते हैं एस के शेयर्स कितने हैं। एस के शेयर्स हैं 320 मिलियन। अब आप 320 मिलियन जब आपने शेयर्स देखे तो आप वो लालची डॉगी की तरह हड्डी, आप वो लालची, आपने कहा 320 मिलियन शेयर मैं लेता हूं, तो पता चला एक बंदे के पास 192 मिलियन शेयर पड़े हुए हैं। आप उसके पास गए, उसने कहा बाजार से ले लो, आपने कहा बाजार से तो मुझे 1-2 मिलियन भी मुश्किल से मिलने हैं, पता नहीं किन लोगों के पीछे मिन्नतें करूंगा, बाजार से तो इतने शेयर मिलने ही नहीं मुझे। मैंने सुना कि आपके पास 192 मिलियन शेयर हैं। उसने कहा मैं तो फिर 11 के नहीं दूंगा, जा बाजार से ले। बाजार से मिलने ही नहीं, बाजार से 320 माइनस 192 मैक्सिमम मिल सकते हैं। बाजार से कहां कंट्रोल हासिल होते हैं, बाजारों से कंट्रोल हासिल होते हैं। कंट्रोल तो ओनर्स के पास जाना पड़ता है, बकरे का ओनर ढूंढना पड़ता है। ये तो नहीं कि बकरे का ओनर नमाज पढ़ने गया, चल बकरे आ जा, चलें जी। आप बताएं, ये तो हमने वैसी बात छेड़ दी थी, आप लोगों के जहन में ये बात आनी नहीं चाहिए, इसके कोई फायदा नहीं था बहस का। मुझे बताएं कि हमने कितने का शेयर खरीदा है, 13 रुपए का। कितने शेयर, 192। सो व्हाट इज द अमाउंट पेड टू सऊदी किंग, लेट्स टेक टू, बोलें टेक टू वर्किंग 1। व्हाट इज द अमाउंट पेड टू सऊदी किंग, 192 मिलियन शेयर्स खरीदे हैं मैंने। एक शेयर कितने रुपए का, 13 रुपए का। सो व्हाट इज द पेमेंट टू सऊदी किंग, 2496। इसको माइनस करके यहां ले जाएं। अच्छा, ये माइनस नहीं होता बेसिकली, ये ऐसे होता है कि 3200 सवाल में दिया हुआ है तो एरो लगा के 2496 वर्किंग 1 और बाकी बैलेंस शीट के फेस पे। असल में ये माइनस नहीं होता, माइनस तो ऐसे ही दिखाने के लिए हम कर रहे होते हैं। 3200 में से बोलें 2496 वर्किंग 1 में, और बाकी अदर इन्वेस्टमेंट्स हैं, अदर इन्वेस्टमेंट्स पता नहीं कितनी है, 70। इनको थोड़ी देर बाद भी ले जाएंगे या अभी ले जाएं बैलेंस शीट के फेस पे, आपकी मर्जी है। इनको बैलेंस शीट के फेस पे लेके जाना है, तो ये जो बैलेंसिंग आया करेगा ना, इनको ले जाइएगा बैलेंस शीट के फेस पे, इसको बैलेंस शीट के फेस पे ले जाइएगा। बाकी मेरी अदर इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन इसको तो लेके जाए ना वर्किंग 1 में 2496। थोड़े से पैसे ले लो बस, और चला गया सऊदी किंग, 2 2496। ख्वाब तो नहीं आ रहे, ब्रैकेट वर्किंग 1.1 लिखते हैं, थोड़े से पैसे ले लोगे। आपके पास लोग आते हैं कोई छोटे उम्र वाले, कोई नसीहत कर दें मुझे, यानी आपकी बुजुर्गी देख के कई दफा आते होंगे लोग कि कोई नसीहत कर दें, आते हैं ना लोग, लेकिन उस वक्त आप अपने आप से तो कह रहे होते होंगे ना, आई एम नॉट बुजुर्ग, अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ है। तो बस उसको यही कह दिया करें कि दुनिया के सारे इंसान सो रहे हैं, जैसे ही मरेंगे आंख खुल जाएगी। ये सब ख्वाब नजर आने कब्र में जाके। बैठा हुआ था, एसी लगा हुआ था, सवाल हो रहे थे, समझ आ रही थी, टैली हो रही थी, बैलेंस शीट उधर से पास भी हो रहे थे, धड़ाधड़ आगे के प्लान भी बनाए हुए थे। अभी रिसेंटली एक साहब बताने लगे 18 करोड़ रुपए का घर बनाया 2.5 साल लगा के, तो 2-3 दिन रह गए थे शिफ्ट होने में, उससे पहले ही डेथ होगी उनकी। तो बस जैसी आंख होने की सब ख्वाब लगेगा, इसलिए तैयारी मरने की कर लें साथ साथ। चलें, साथ वाले की तरह हाथ पकड़ के जिन जोड़ें, मुझे भी, मैं भी सरासी को कह दूंगा जिन जोड़ें, आपका जिन जोड़ना। अच्छा
आप बातों से झिंझोड़ा करें, झिंझोड़ें जरा उससे हाथ पकड़ के, पकड़ें जरा उसका हाथ, झिंझोड़ें। चलें आगे चलें। BL minus the NCI at fair value on acquisition date, the fair value was 11 million. कितने शेयर्स हैं भाई टोटल? 320 मिलियन। 192 किसके पास है? पेरेंट के पास। तो बाकी किसके पास है? सब्सिडरी कोई बोला है, मैंने इसीलिए बोला था, नहीं कोई बोला है सब्सिडरी, मुझे इधर से कहीं से आवाज आई है सब्सिडरी बोला है कोई। अब मैं क्या करूं? बाकी सब्सिडरी ने 320 मिलियन शेयर इशू किए हुए हैं, जिसमें से इतने पेरेंट के पास हैं और इतने एनसीआई के पास। 128। एनसीआई को किस पे रखना है? 128 इंटू 11, 1408। चलें, होमवर्क में ही कराइएगा। क्वेश्चन नंबर 29 नहीं, होमवर्क में करके आइएगा। पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 2, होमवर्क में पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 करके आइएगा। चलें जी, पॉइंट नंबर 3। On acquisition date, the carrying value of subsidiary assets was equal to the fair value except an intangible brand whose fair value was 40 million as against carrying amount of 25 million. बोले माय डियर क्या करना है? रीवैल्यूएशन सरप्लस। एंट्री बताएं, एसेट डेबिट या ब्रांड डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट। वही जो हैंड रिटन पेज नंबर 1 के ऊपर आपको एडजस्टमेंट्स करवाई हुई है, वो हैंड रिटन पेज 2 था मेरे ख्याल से। और उसके बाद इंटेंजिबल बढ़ने से अमोर्टाइजेशन बढ़ेगी। तो करें जी, वर्किंग नंबर कौन सी? वर्किंग नंबर 8। नहीं 5 तो नहीं ना, 5 तो कल आपको खुलवा दी भी है 5। अब आप ऐसी बातें करते हैं सबके सामने, मुझे भी शर्म आ जाती है। अच्छा, ब्रांड ना करें, इंटेंजिबल कर दें। इंटेंजिबल डेबिट सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट। अच्छा, ऐसे ही दिल में ख्याल आ गया मुझे, कल या परसों का, कल आप लोग याद कराइएगा। ये जरा हम IAS 38 खोलेंगे, और IAS 38 खोल के ना हम ऐसे खोलेंगे IAS 38 कि आप कहेंगे कमाल हो गई। यानी कि जिस वक्त हम IAS 38 में आएंगे, आपको ये लाइन पढ़वाएंगे, तो आप जो है वो इतने मुतमईन हो जाएंगे, आप कहेंगे अच्छा 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 अच्छा। अब क्वेश्चन 8 जब हम आपको रिवाइज कराएंगे ना किसी दिन, तो उसके अंदर ओ वर्किंग 1 IAS 38 में सीख ली थी। अल्लाहु अकबर, ये IAS 38 के लेक्चर 10 में सिखाई थी आपको, ये सिखाई हुई अदर वर्किंग, इन्वेस्टमेंट, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, नेट एसेट्स, गुडविल, बैलेंसिंग, बड़ी मुश्किल से समझाया था। इक्विटी प्लस लायबिलिटीज एसेट, इक्विटी इज इक्वल टू नेट एसेट्स, इक्विटी इज इक्वल टू नेट एसेट्स। और आप लोगों को ये लाइन पढ़वाई थी हमने, जो अब आप लोगों को बच्चों वाली लगेगी। ऑन 1 जुलाई पेरेंट एक्वायर्ड एंटायर शेयर होल्डिंग फॉर 1950। पेरेंट एक्वायर्ड एंटायर शेयर होल्डिंग फॉर 1950, 100%, इसलिए एनसीआई 0 थी। अब तो ये आप लोगों को बच्चों वाली चीजें लगेंगी, तो इसलिए क्योंकि हमने क्या पढ़ ली हुई है, कंसोलिडेशन पढ़ ली हुई है। ओके, किधर है, किधर थे हम? अच्छा, मैं आपसे ये सवाल पूछना था, पता नहीं IAS 1037 क्यों खुल जाता है बार बार। कोई नहीं, वैसे ही मेरे मुंह से निकल गया। मैंने आपसे ये सवाल पूछना था कि ब्रांड किताबों में कैसे, मेरी गाल सुनो, ब्रांड किताबों में कैसे नजर आ रहा है? एस की किताबों में कैसे, एस की किताबों में कैसे ब्रांड नजर आ रहा है? भाई कह रहे हैं एस ने खरीदा होगा। अगर एस ने इंटरनली जनरेट किया होता तो फिर एस की किताबों में गरम आंडे नजर आ रहे होते। एस की किताबों में गरम आंडे, कैरिंग अमाउंट 0 होती। लेकिन अभी शायद ये कौन सा ब्रांड है जो ऑलरेडी किताबों में नजर आ रहा है? परचेज्ड, जैसवाई किताबों में नजर आ रहा है। तो बता दें एस की अपनी किताबों में कितने का पड़ा हुआ है? 25। लेके किस पे जाने? 40 पे। बताएं वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजार के।
15 डन। इनटेंजिबल बढ़ने से अमोर्टाइजेशन, बेटा एसआरई नहीं, आज मैं अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस भी लिखूंगा क्योंकि थोड़ी देर में मैंने पी एंड एल बनाना शुरू कर देना है, थोड़ी देर बाद मैंने पी एंड एल बनाना शुरू कर देना है। अमोर्टाइजेशन डेबिट और इनटेंजिबल क्रेडिट, सारे बोलें इनटेंजिबल बढ़ने से अमोर्टाइजेशन बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल इसको ब्रैकेट में ले लें, ये किसके एसेट्स हैं? आज मेरा मशवरा है वैसे काटे ना इसको, अमोर्टाइजेशन को काटे ना, बस गोद ब्रैकेट में ले लें जी। सरप्लस 15, रिमेनिंग लाइफ, रिमेनिंग लाइफ 5 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स, तो साल के पहले दिन ही खरीद लिया था पेरेंट ने सब्सिडरी को, तो फिर पूरे साल की अमोर्टाइजेशन चार्ज होगी। नंबर ऑफ मंथ्स की तो जरूरत नहीं, कितना करें एंट्री? पांडे इनटेंजिबल कितना? कुछ ज्यादा सोफिस्टिकेटेड एरिया में तो नहीं रहते आप लोग जहां इस तरह की आवाजें ही ना आती हों। रिवैल्यूएशन सरप्लस, इंटेंजिबल डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट। इंटेंजिबल बढ़ने से अमोर्टाइजेशन बढ़ जाती है, अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड करें। हाँ जी, रिटेन अर्निंग की जगह वैसे यही होती है, रिटेन अर्निंग की जगह यही होती है, वो मुझे याद आ ही जानी थी, लेकिन अच्छा कि आपने याद करा दिया। लेकिन चलें फिलहाल सब सरप्लस लिख लें जो हम लिख रहे थे 15, लेकिन ठीक है किसी ने सरप्लस के नीचे रिटेन अर्निंग लिखनी है, लिखना अच्छा तो नहीं है लेकिन लिख लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अमोर्टाइजेशन बोलें, एसआरई डेबिट और इनटेंजिबल। मैट्रिक एफएससी के टॉप पर हाथ खड़ा करें। बोर्ड टॉप किया, माशाल्लाह, बोर्ड टॉप, वो कह रहे हैं बोर्ड टॉप किया। देखिए भाई ये हमारे जज्बात से खेल रहे हैं। इधर लाएं बोतल, ये क्लास में बैठ के रूह अफ़ज़ा पी रहे हैं, हम सादा अच्छा अच्छा, धोखा है, धोखा है, धोखा है जिंदगी में। मैंने कहा रूह अफ़ज़ा पी रहे हैं। ओके चलें जी आगे पढ़ें। एसआरई डेबिट कर दिया और इंटेंजिबल क्रेडिट कर दिया, अगली एडजस्टमेंट पढ़ें। पॉज करो, दुख मलंगा तो ज्यादा हो जाए। ओके, पॉइंट नंबर 4 बोलें जी, वर्किंग नंबर 9, S2P किसने बेचा? एस ने। दे देना, जल्दी कर दें जो करना है, जिसको भी पानी की बोतल देनी है, इतनी दूर से पता चल रहा है प्यास लगी हुई है। सोल्ड, कितनी चीजें बेची बोलें? 60 की। सोल्ड, अनसोल्ड 10, अनसोल्ड का प्रॉफिट 10 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 2। इसकी आज मैं एंट्री ना इस साइड पे ऐसे एरो लगा के कर रहा हूं बैलेंस शीट बनाते हुए, क्योंकि पीएनएल बनाते हुए मैंने आपको 60 के साथ कुछ और बताना है, 2 के साथ कुछ और बताना है, तो इसलिए मैं 2 की एंट्री उस साइड पे कर रहा हूं, 2 की एंट्री इधर करके। बोलें जी, जब डबल एंट्री क्या होगी? एसआरई डेबिट, स्टॉक क्रेडिट, कितने रुपए से? 2 रुपए से। ये वही एडजस्टमेंट है जिसको आप पहले दिन ऐसे देख रहे थे। एसआरई डेबिट, हाँ जी, ऊंची वॉल्यूम, एसआरई में प्री आ रही, हाँ प्री आ रही भी तो आनी है ना, वो वही वाली है जो इधर वाली अब मिसिंग है। चलिए अब डाल देते हैं,
अब तो दो बंदों ने कह दिया। अच्छा जी, -3। अच्छा वो वाली एडजस्टमेंट पहले कर दें। वो प्री आ रही वैसे बच्चे कह रहे हैं बार बार, आप इधर ही डाल दें फिर प्री आ रही उठाएं जी वर्किंग नंबर 6 से। 1000 है वर्किंग 6 से, वैसे उठाने की जरूरत नहीं, ये असल में सवाल में दी हुई थी जो हमने मिटा के गायब कर दी थी, याद है आपको? ये सवाल में दी हुई थी जो हमने मिटा के गायब कर दी थी। तो इसको ये ना कहिएगा मैंने वर्कआउट किया, एग्जामिनर हंस के लोटपोट होकर गिर जाएगा चेक करते पेपर, कहेगा बड़ा वर्कआउट किया था, मैं दी सी। तो ये वर्कआउट की है या इसके नीचे छुपी हुई है? छुपी हुई है, हमने सेनी प्लास्ट लगा दिया ऊपर। तो बार बार बच्चे कह रहे हैं प्री आर लिखें, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं। प्री प्री अच्छा चलें वो मोटिवेशन हमारी पुरानी वाली लिखवा दें 3। अच्छा जी, अब स्टॉक किसने बेचा है? एस ने। तो एस सारी डेबिट, जी बोलें। तू मैं। ओके एस ने ऐलान किया है डिविडेंड का, इंटरिम डिविडेंड दिसंबर 17 में। तो जाहिर बात है फिर तो हमारे साल ही रिकॉर्ड होगा, वो बोले ना हमारे साल रिकॉर्ड होगा। लेकिन इट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड फॉर बाय बोथ, दोनों रिकॉर्ड करना भूल गए। किसी ने कहा भूल जा, इन्होंने कहा भूल गए। अब ये कपड़े ईद वाले दिन अम्मी अबू खुद ही अपने लिए प्रेस करते हैं या आप लोग प्रेस करके देते हैं? छोटी बहन कर देती है, सबके हद होती है। कभी खुद भी कोई काम जिंदगी में, क्या कह रहे हो? नहीं ईद वाले दिन मैं पूछ रहा हूँ। दादी अम्मा करती हैं, अच्छा दादी अम्मा मुझे चढ़ दो जी मेहरबानी। ओके, दादी अम्मा चाचू की तरफ ही रहती हैं या आपकी तरफ भी कभी आती हैं? कब्रिस्तान ऐसी बातें तो ना किया करो ना एकदम। अच्छा ठीक है, जहां पे हैं वहीं ठीक है, मिलने जाते हैं उनसे अच्छा, मेरा ये मशवरा है कि अगर कभी दादी, मेरा ये मशवरा है कि ये जो 1.5 रुपया है इसको ना यूज कीजिएगा। आप लोग 1.5 को 10 रुपए से डिवाइड करके डिविडेंड की परसेंटेज निकाल लें। 1.5 को 10 रुपए से डिवाइड करके ये वाले डिविडेंड की परसेंटेज निकाल लें। परसेंटेज बताएं जी डिविडेंड की क्या है? 15%। तो इधर छोटा सा करके लिखें 1.5 डिवाइडेड बाय 10, कितने परसेंट डिविडेंड हो गया? 15%। किसी को याद है इधर क्या करना होता है? इधर करना होता है एस का शेयर कैपिटल जरब 15%, और इधर क्या करना होता है? इस फिगर का इस सवाल में अभी तक वो भी नहीं निकाला हुआ। 192 मिलियन शेयर हमने खरीदे थे, टोटल थे 320, तो हमने कितने परसेंट शेयर खरीदे हुए? 60%। यहां पे आपको पता है फुल डिविडेंड आएगा, और यहां पे बोले पीस शेयर, बोले पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड। यहां पे फुल सफा, यहां पे सफे का फटा हुआ हिस्सा। चलें जी, एस का डिविडेंड बोलें कितना है? एस का डिविडेंड, एस का शेयर कैपिटल, नहीं मेरे भाई, शेयर कैपिटल मैं आपसे पूछ रहा हूं, शेयर कैपिटल इसका 3200 मिलियन है। 3200 पे 15% लगाएंगे। एक बात याद रखिएगा, अभी आपको थोड़ी देर में बताने लगा हूं
कि अगर इधर शेयर कैपिटल रुपीस में लें तो परसेंटेज से मल्टीप्लाई कीजिएगा, और इधर क्वांटिटी में लें तो 320 ज़रब 1.5 रुपए करने हैं। वो मैं नहीं बता रहा आपको, मैं भी पुरानी बात बता रहा हूं। तो ये शेयर कैपिटल किस में है? रुपीस में। तो इसका कितने परसेंट, असल में कॉन्सेप्ट ये होता है कि इतना सरमाया मैंने डाला है कंपनी में, तो बैंक में डालता तो 12% मिलता, तो कंपनी हमें 15% दे रही है। तो बोलें जी क्या अमाउंट आई? 480। एंट्री बोलें, डिविडेंड डेबिट, किसका डिविडेंड? रिकॉर्ड करना भूल गए थे। और पी की किताबों में किससे एंट्री होगी? 480 इंटू 60%, क्योंकि हमें पूरा नहीं मिलेगा, हमें अपने डिविडेंड का हिस्सा मिलेगा। रिसीवेबल डेबिट, अदर इनकम क्रेडिट। इनकम कहां जाएगी? सीआरई में। जी बोलें। 288। मेरे ख्याल से इट इज लाइक क्वेश्चन 12 का ए, जिसमें दोनों रिकॉर्ड करना भूल गए थे। क्वेश्चन 12 के ए की तरह है, वो जो 5 दफा क्वेश्चन किया था। जी आप बता दें कंसोलिडेशन एंगल से क्या करना है। ये भी रिकॉर्ड करना भूल गया था, ये भी रिकॉर्ड करना भूल गया। जब रिकॉर्ड किया तो इसकी किताबों में रिसीवेबल आ रहा है, इसकी किताबों में पेएबल आ रहे हैं। इनको कैंसिल आउट करें, कैंसिल करने की एंट्री करें। रिसीवेबल क्रेडिट 288, पेएबल डेबिट 288। ये 6 फिगर्स पोस्ट करवा दें। ऐसे पोस्ट करने वाला किया करें, पोस्ट करते सोचा करें, इसने डिविडेंड बांटा, तो बांटने की एंट्री होती है आरई कम करके पेएबल बुक कर लें। इसको डिविडेंड मिला कितना? 280, तो ये रिसीवेबल बुक करें 288, जगह नहीं थी इसलिए नीचे लिखा। अब आपस के रिसीवेबल पेएबल कैंसिल करें, -288 माइनस जिसको उससे रेड मार्कर से हमने किया था। कितने लोग बैलेंस शीट टैली करके बैठे हुए हैं? ओके चलें जल्दी कर लें, हम सवाल खत्म हो गया। जी बोले। 4855। गुडविल, नेगेटिव गुडविल। ये बैलेंस शीट के सवाल में भी देखते हैं क्या कर, वो P&L के सवाल में भी देखते हैं क्या करना है। फिलहाल बैलेंस शीट का सवाल चल रहा है तो, लेकिन आज मेरा मशवरा है कि आप लोग इधर वो सीआरई तो लिखें, लेकिन इधर ना अदर इनकम भी लिख दें, अदर इनकम भी, और बैलेंसिंग भी लिख दें। कितनी नेगेटिव गुडविल? 950। असल में इसको P&L में आज लेके जाएंगे अदर इनकम में, लेकिन फिलहाल तो पुरानी बातें चल रही हैं जी। एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट जी कितनी?
जी, CRE में कितना जाना है? 50 8 to 1746. 8 जी, इन्वेस्टमेंट वो जो उधर से आनी थी, वर्किंग 1.1 से 704 टोटल 23484 292 बनाओ दूसरा पार्ट।